इस तस्वीर को देखिए, एक बार आपको ऐसा लगेगा कि इस जनाजे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शरीर हो सकता है, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें और लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी हमारी दुआ है और हमारी कामना है। लेकिन तस्वीर देखिए कि एक जनाजा नीचे रखा हुआ है और उस जनाजे में जो झंडा लपेटा हुआ, उस झंडे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के मुसलमान नेताओं को आखिरकार हो क्या गया है, वो छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो, मैयत को पहले कफन में लपेटा और उस कफन के ऊपर पार्टी का झंडा लपेटा, लेकिन उस झंडे में नीतीश कुमार की इतनी बड़ी तस्वीर है और उस तस्वीर में नीतीश कुमार का चेहरा हंसता और खिलखिलाता नजर आ रहा है। अब बताइए कि सियासत अगर मैयत में घुस जाएगी तो अकल तो ऐसे ही काम नहीं करेगी। आखिरकार जनाजे से क्या वोट मिल सकता है? आखिरकार उस मरने वाले की क्या गलती रही होगी कि उसको यह बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि पार्टी का झंडा अगर उनके सीने में, उनके जिस्म में लपेटा जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी बड़ी तस्वीर उनके सीने के सामने रहेगी और मुख्यमंत्री मुस्कुराते होंगे और उनको लगता होगा कि चलो ये नेता मर गया, अच्छा हुआ। उस तस्वीर से तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस मुसलमान नेता की मौत पर मतलब जो गम होता है उसका उन्होंने इजहार किया और कहा कि पार्टी को बड़ा नुकसान है। दरअसल पूरी कहानी हम बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी थे मोहम्मद एहसानुल हक और वो दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले डिप्टी मेयर में थे। उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद पार्टी के सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने सबसे बड़ा जो उनका राजनीतिक सफर रहा है वो 1987 से शुरू हुआ। दरभंगा के पहले डिप्टी मेयर बने और 1989 में उन्हें पंचायती फाइनेंस कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी उस नेता को, एहसानुल हक को जानते भी थे। पार्टी के सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खुद मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में उन्हें याद किया। लेकिन अब बताइए कि जो जनाजा लगा रखा हुआ है खाट पर, और उस खाट पर उस आदमी के मरने वाले की बॉडी रखी हुई है और उस बॉडी में जो है तीर छाप का झंडा होना चाहिए। यानी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल लोग, राजनीति में जो लोग पार्टी के लिए काफी दिनों तक समय बिताते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि उस पार्टी का झंडा लपेट दिया जाता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, आरजेडी का नेता हो, भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता है तो एक होता है कि पार्टी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देती है। तो जनाजे के से पहले यानी कफन के बाद उन्हें उस झंडे में लपेटा जाता है कि इन्होंने बड़ी कुर्बानी पार्टी के लिए दी है, इसलिए पार्टी उन्हें इस आखिर वक्त में याद कर रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की अकल कहां से कहां चली गई। यानी बेहूदी हरकत आप देखिए इस नेता की कि उस जनाजे को नहला धुला करके वहां पर रखा गया, मैयत को जनाजे के लिए तैयार किया गया और पार्टी का झंडा यानी जनता दल यूनाइटेड का झंडा लपेटा जाता है या उस बॉडी पर रखा जाता है। लेकिन इन लोगों ने झंडा इतने सलीके से, बेहूदगी भरी सोच से रखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतना बड़ा चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो मुर्दे से कह रहे हो कि यहां तो सब्र किए, कब्र तक जाओ तो पार्टी का प्रचार हो। और अब बताइए कि कितनी बेहूदी हरकत हो सकती है। और वहां जितने भी बड़े नेता हैं वो दरभंगा के हैं और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं, उन्हें जरा सा होश नहीं और फोटो खिंचाने की इतनी होड़ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा इस मुर्दे के सीने पर रख दिया। हालांकि ये पहली तस्वीर, पहली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, शायद लोगों की निगाह इस बात पर नहीं गई होगी। लेकिन आइंदा अगर कोई मैयत मर जाए तो उसे ये जिम्मेदारी न दे के कब्र तक नीतीश कुमार को ले जाओ। हम ये प्रार्थना और दुआ करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की सेवा करे और उनकी जो सेहत है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहे। लेकिन जदयू के ये नेता मानने को तैयार नहीं है। मुर्दे को लपेटा झंडे में और उस झंडे पर तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा नजर आ रहा है।